Good morning, students of class 8th. Now, today I will teach you the second part of the lesson number 18. Today I taught you half portion of the lesson 18, resignation part 2. Now I will teach you the remaining portion of the lesson, resignation part 2, lesson number 18. So अब उसके बाद क्या होता है देखिएगा कि जब साहिब जो है उस फतेह चंद को फ्यूरियस आंखों से देखा था उसने, उसके बाद क्या होता है तो गेट आउट कहता है बाहर निकल जाओ। वाई हैव यू कम इन विदाउट परमिशन, क्यों तुम बिना परमिशन के अनुमति के अंदर आए हो। फतेह चंद रेज इज स्टिक एंड सेड, फतेह चंद अपनी लकड़ी को उठाया उसने ऊपर और कहा यू वांटेड द फाइल, आप फाइल चाहते थे। आई हैव ब्रॉट दी फाइल, मैं फ़ाइल लेकर आया हूँ। फिनिश योर मील, अपना भोजन ख़त्म करें। एंड देन आई विल शो इट टू यू, तब मैं आपको दिखाऊँगा। टिल देन आई शैल सिट हीयर, तब तक मैं यहीं बैठूँगा। हैव ए गुड मील, आपका भोजन अच्छे से लीजिए। मे बी इट विल बी योर लास्ट, हो सकता है ये आपका आखिरी भोजन हो। दिस साहिब वॉज स्टर्न, साहिब सुन के चौंक गया। ही लुक्ड एट फतेह चंद, उसने फतेह चंद की तरफ देखा विथ एन एक्सप्रेशन, ठीक है, हाफ ऑफ फियर एंड हाफ ऑफ एंगर, आधा गुस्से से था आधा डरा हुआ भी था, इस तरह के हाव भाव थे। ही रियलाइज दैट, उसने ये महसूस किया दैट द मैन वर डिस्परेट, वो बहुत इच्छुक था। फिजिकली शारीरिक रूप से ही वॉज वीक, वो कमज़ोर था। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये निश्चित था दैट ही हैड कम प्रिपेयर टू रिटर्न ए स्टोन फॉर ए ब्रिक, कि वो वापस आ चुका था। ए स्टोन फॉर ए ब्रिक, एक पत्थर के रूप में, फॉर ए ब्रिक, ईंटा उठाकर। नो नॉट ए स्टोन, नहीं ये कोई ईंटा नहीं है, बट आयरन, लेकिन लोहा है। द साहिब वॉज अफ्रेड, साहिब डरा हुआ था। इट इज़ ईजी टू बीट ए डॉग, ये कुत्ते को मारना आसान है। सो लॉन्ग एज ही डज़ नॉट ग्रो, जब तक कि वो बड़ा न हुआ हो। बट वैन ही स्नर्क बैक एट यू, जब वो आपस आप पर भौंकने लगे, तो यू लूज़ योर डिटर्मिनेशन, तो आप अपनी एकाग्रता को खो देते हो। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट दी साहिब फेल्ट, उसी समय वैसा सेम जो फीलिंग आ रही थी वो साहिब को हो रही थी। सो लॉन्ग एज ही न्यू दैट, अब वो जान चुका था कि फतेह चंद वुड बियर अब्यूजेस एंड इवन किक साइलेंटली फेल्ट टफ, क्योंकि अब तो या तो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो गाली मुझे देता होगा, या इवन किक साइलेंटली फेल्ट टफ, जब वो जैसा महसूस किया था वैसा ही मुझे किक मार सकता है। बट नाउ दैट ही वॉज इन डिफरेंट मूड, लेकिन अब वो एक अलग मूड में था। एंड वॉज वॉचिंग एवरी वन ऑफ हिज मूवमेंट लाइक ए कैट, जैसे एक बिल्ली देखती है हर एक गतिविधि को, वैसे ही वो देख रहा था। द साहिब रिजोल्यूशन फेल्ड हिम, साहिब का जो रिजोल्यूशन जो थी वो फेल हो गया। ही न्यू दैट वन इंसल्टिंग वर्ड वुड ब्रिंग ए ब्लो फ्रॉम द स्टिक, वो जानता था कि एक भी गलत शब्द उसके ऊपर लकड़ियों की बौछार कर सकता है। ट्रू ही कुड डिसमिस हिम, सच में ये उसको डिसमिस कर सकता है। ही कुड इवन गेट हिम सेंट टू जेल, या उसको जेल भेज सकता है। बट ही न्यू दैट, लेकिन वो जानता था कि वी कुड नॉट एस्केप स्कैंडल एंड ट्रबल, के ही न्यू दैट वी कुड नॉट एस्केप स्कैंडल एंड ट्रबल, लेकिन वो किसी कांड या किसी समस्या से बचकर भाग नहीं सकता है। सो लाइक ए फॉर साइटेड मैन, तो एक अच्छे मैन आदमी की तरह, ही बिकम माइल्ड, वो क्या हो गया, माइल्ड हो गया। एंड डिप्लोमेटिक, एक अच्छी तरह से बात करने लगा। माई डियर मैन, मेरे प्रिय व्यक्ति, यू सीम टू बी अनॉयड विथ मी, तुम मुझ पर गुस्सा जैसे लग रहा है कि तुम मुझ पर गुस्सा हुए हो। वाई आर यू अनॉयड, क्यों इतने गुस्से हो। हैव आई सेड एनीथिंग टू अपसेट यू, क्या मैंने तुम्हें कुछ अपसेट करने के लिए कहा है। हाफ एन आवर एगो, आधे घंटे पहले। यू पुल्ड माई ईयर, तुमने मेरे कान खींचे। एंड कॉल्ड मी ए डैम फूल 100 टाइम्स, और मुझे डैम फूल ऐसा हजारों मतलब सैकड़ों बार कहा। कैन इट बी दैट यू हैव फॉरगॉटन सो सून, साहिब क्या इतना जल्दी आप भूल सकते हो। साहिब आई पुल्ड योर ईयर, मैंने आपके कान को खींचा था। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। डू यू थिंक आई एम मैड, क्या तुमको ऐसा लगता है मैं पागल हूँ। वैन डिड आई डू ऑल दिस, जब मैंने ये सब किया। ओनली हाफ एन आवर एगो, केवल आधे घंटे पहले। यू सेंट फॉर मी, जब तुमने मुझे भेजा था। एंड देन यू पुल्ड माई ईयर्स एंड किक्ड मी, तो तुमने मेरा कान खींचा था और मुझे लात भी मारी थी। रियली द फैक्ट इज़ बाबूजी, वास्तव में तो सच्चाई यही है बाबूजी। आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए दैट आई वॉज बिट ड्रंक, मैं थोड़ा सा पिया हुआ था। आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं। माई गॉड, ओ मेरे भगवान, डिड आई डू दैट, क्या मैंने ऐसा किया। इफ़ यू हैड शूट मी, यदि आपने मुझे मार दिया होता वाइल यू वर ड्रंक,
जबकि आपने पी रखी थी, वुड आई नॉट हैव डाइड, तो क्या मैं मरा नहीं होता। इफ़ एवरीथिंग इज फॉरगिवेबल टू ए ड्रंक कार्ड, यदि एक पीने वाले व्यक्ति के लिए हर कुछ माफ़ी योग्य है, देन जस्ट नाउ इट इज़ हु आई, तब अब यहाँ पर मैं हूँ, हु एम ड्रंक, जिसने पी रखा है, माई डिसीजन इज़ दैट, और मेरा निर्णय यही है कि यू शैल होल्ड योर ईयर, कि अब आप अपने कान को पकड़ोगे, एंड आस्क मी फॉरगिवनेस, और मुझसे क्षमा के लिए माफ़ी मांगोगे। स्वेयर दैट, कसम खाता हूँ, यू विल नॉट ट्रीट पीपल अगेन लाइक दैट, कि अब आप कसम खाओ कि आप कभी आगे से किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे ट्रीट करोगे। अदरवाइज, नहीं तो आई विल टीच यू ए लेसन, नहीं तो मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगा। एंड डोंट यू डेयर टू मूव, और कहीं आप भाग भी नहीं पाओगे। द मोमेंट यू लीव, जिस पल आप छोड़ते हो, योर चेयर, कुर्सी, आई विल क्रैक योर स्कल, मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा। नाउ होल्ड योर ईयर, अपने कान को पकड़ो। द साहिब ट्राई टू लाफ एंड सेड, अब जो साहिब हंसने का प्रयास किया और बोला, वेल बाबूजी, अच्छा बाबूजी, यू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर हैवंट यू, क्या यू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। वेल इफ़ आई हैव सेड समथिंग रूड टू यू, यदि मैं आपसे कुछ कड़ा होकर बोलूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। होल्ड योर ईयर्स, अपने कान को पकड़ो, सेट फतेहचंद ने कहा, ब्रांडाइजिंग हिज स्टिक, अपनी लकड़ी को उठाते हुए। द इंग्लिश मैन वॉज नॉट विलिंग टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलेटिंग रिचुअल सो लाइटली, अब वो जो अंग्रेज़ था, वॉज नॉट विलिंग, वो इच्छा नहीं कर रहा था, टू गो थ्रू, इसके द्वारा जाने के लिए, क्या, दी ह्यूमिलेटिंग रिचुअल, जो ये परेशान करने वाली जो बात हो रही थी, इतने हल्के से वो लेना नहीं चाह रहा था। ही जंप फ्रॉम हिज चेयर, अपने चेयर से कूद पड़ा, एंड ट्राई टू स्नेच दैट ट्रिक फ्रॉम फतेहचंद, और उसने फतेहचंद से लकड़ी छीनने का प्रयास भी किया। बट फतेहचंद वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, लेकिन फतेहचंद इसके लिए तैयार था। बिफोर द साहिब हैड लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि साहिब टेबल को छोड़े, ही गेव हिम वन ब्लो, फुल ब्लो ऑन हिज बेयर हेड, उन्होंने, फतेहचंद ने उसके मुंह पर एक कस के मुक्का मारा। द साहिब स्कल स्टार्टेड स्टिंगिंग, अब साहिब की जो खोपड़ी थी वो घूमने लगी, चक्कर खाने लगी। फॉर ए मिनट, एक पल के लिए, ही हेल्ड हिज हेड इन बोथ हैंड, उसने अपने दोनों हाथों में अपने सर को पकड़ लिया। एंड देन सेड, और तब कहा, आई शैल डिसमिस यू, मैं तुम्हें डिसमिस करूँगा। आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। बट टुडे, लेकिन आज, आई शेंट लीव यू, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अनटिल यू होल्ड योर ईयर, जब तक आप अपने कान को न पकड़ो। एंड स्वेयर यू वॉन्ट बिहेव टुवर्ड्स पीपल हैज़ यू बिहेव टू मी, और कसम खाओ कि आप आज से ऐसे बर्ताव नहीं करोगे जैसा आपने मेरे साथ किया। एंड इफ़ यू डोंट गो स्ट्रेट, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, द सेकंड ब्लो इज़ कमिंग, तो दूसरा मुक्का भी मैं मारने जा रहा हूँ। सो सेइंग ही लिफ्टेड द स्टिक हाई, ऐसा कहते हुए उसने अपनी छड़ी को ऊपर उठा लिया। द साहिब हैड नॉट येट फॉरगॉटन द फर्स्ट ब्लो, साहिब जो अपनी पहली मार को नहीं भूल पाया था। ही इमीडिएटली पुट हिज हैंड ऑन हिज ईयर, उसने जल्दी अपने कानों को पकड़ा अपने हाथों से। एंड सेड, देयर आर यू सेटिस्फाइड नाउ, अब क्या तुमको संतुष्टि है। यू वॉन्ट स्वेयर एट माई पीपुल एनी मोर, अब तुम आइंदा किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से नहीं करोगे, कसम खाओ। इफ़ यू एवर डू सो, यदि आपने ऐसा करते हो, रिमेंबर दैट, याद रखना, आई शेंट बी फार अवे, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा। आई विल नेवर स्वेयर एट एनी बडी, अब मैं कभी आई विल नेवर स्वेयर एट एनी बडी, अब मैं कसम खाता हूँ मैं किसी के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। सेड साहिब इन हिज बैड हिंदुस्तानी, साहिब ने अपने बुरे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहा। गॉड एंड नाउ आई शेल लीव यू, भगवान, गुड, अच्छा, अब मैं आपको छोड़ूंगा। फ्रॉम टुडे आई एम नो लॉन्गर योर क्लर्क, अब मैं आपसे आपका क्लर्क नहीं हूँ। आई शेल सेंड इन माई रिटर्न रेजिग्नेशन टुमारो, मैं अपना लिखित इस्तीफ़ा कल भेज दूंगा। एक्सप्लेनिंग दैट, ये बताते हुए, बिकॉज ऑफ योर बैड मैनर्स, क्योंकि आपकी गलत बर्ताव के कारण, आई एम नॉट विलिंग टू सर्व अंडर यू, मैं आपके अंदर सेवा नहीं दे सकता। बट वाई रिजाइन, आई वॉन्ट डिसमिस यू, मैं तुम्हें डिसमिस नहीं करूँगा, क्यों इस्तीफ़ा दोगे। I don't want to serve under an ill-mannered bully like you any longer. That is why मैं आप जैसे गैर व्यवहारिक और अमानवीय व्यक्ति के अंदर में काम नहीं कर सकता, इसीलिए। एंड हैविंग सेड दिस, यह कहते ही फतेहचंद लेफ्ट द रूम, फतेहचंद ने रूम छोड़ दिया। एंड विथ एन ईजी माइंड, और अपने ईशान दिमाग के साथ, स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, वापस घर की तरफ आने लगा। ही हैड ए सेंस ऑफ ट्रू विक्ट्री, उसके बाद एक सेंस था, क्या सेंस थी कि मैं जीत चुका था। एंड पर्सनल फ्रीडम, एक खुद की आज़ादी का भी था। नेवर इज इन लाइफ, ऐसा कभी उन्होंने अपने जीवन में, हैड ही एक्सपीरियंस सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशी उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, इसके साथ आपका लिटरेचर ख़त्म। इसमें दो तीन चैप्टर बचा, उसको बाद में पढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है, तब तक आप इसको तैयार करिएगा, वीडियो जाएगा उसको आप देखिएगा, क्वेश्चन आंसर आपके इस पर भेज दिया जाएगा। टिल देन स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।